नमस्कार। निशुल्क ज्योतिष परामर्श केंद्र में आप सबका स्वागत है। जैसे कि हमारी चर्चा ग्रहों की उत्पत्ति, उनके प्रभाव और उपाय के बारे में चल रही है। अभी तक हमने 8 ग्रहों के बारे में जाना। एक अंतिम ग्रह है जो चंद्र ग्रह है। आज हम चंद्रमा के उत्पत्ति, उसके प्रभाव एवं उपाय को समझने का प्रयत्न करते हैं। शास्त्रों में ऐसी मान्यता है कि आदिकाल में जब चारों तरफ आग ही आग थी, तब एक पिंड आकर अग्नि के गोले से टकराया। इस घटना से आग के गोले के 2 हिस्से हो गए। एक गोला आकाश की तरफ गया जो ठंडा होकर चंद्रमा बना, और दूसरा भाग शीतल होकर पृथ्वी बना। चंद्रमा का विवाह प्रजापति दक्ष की 27 पुत्रियों से हुआ। प्रजापति दक्ष की 27 पुत्रियों में रोहिणी सबसे अधिक सुंदर थी, जिसे चंद्रमा सबसे अधिक प्रेम करते थे। शेष 26 पुत्रियों ने अपने पिता दक्ष से चंद्रमा की शिकायत की, जिस पर प्रजापति दक्ष ने चंद्रमा को श्राप दिया, और इसी श्राप के कारण चंद्रमा ने अपनी सुंदरता खो दी। तब चंद्रमा ने भगवान शिव की आराधना की। भगवान शिव ने प्रसन्न होकर चंद्रमा की सुंदरता लौटाने के लिए अपने मस्तक पर धारण किया। किंतु भगवान शिव ने कहा कि दक्ष के श्राप के कारण चंद्रमा की सुंदरता घटती बढ़ती रहेगी। यही कारण है कि चंद्रमा 15 दिन घटता है एवं 15 दिन बढ़ता है, जिसे कृष्ण पक्ष एवं शुक्ल पक्ष कहते हैं। चंद्रमा हमारे मन का कारक ग्रह है, और सभी जीव अपने मन के अधीन हैं, क्योंकि मन से ही इमोशन एवं विचार उत्पन्न होते हैं। चंद्रमा को 4 नंबर कर्क राशि प्राप्त है एवं 2 नंबर वृष राशि में चंद्रमा उच्च के होते हैं। काल पुरुष की कुंडली में यदि हम देखें तो 4 नंबर चतुर्बाहु से मन, इमोशन, सुख सुविधा, भोग विलासिता, माता एवं मित्रों का विचार किया जाता है। और काल पुरुष की कुंडली में यदि हम 2 नंबर वृष राशि को देखें तो उसका दूसरे भाव से, वह दूसरे भाव में आती है, और दूसरे भाव से परिवार, कुटुंब, संग्रहण, धन, स्वाद, वाणी, संस्कार का विचार किया जाता है। जहाँ चंद्रमा उच्च का होता है, क्योंकि मन सदा भविष्य की चिंताओं से ग्रस्त रहता है, भयभीत रहता है। इसी भय के कारण मन को संग्रहण की आवश्यकता होती है। फिर वह संग्रहण चाहे परिवार, कुटुंब, व्यक्ति, समाज के लिए हो, धन का हो, भोजन का हो, या किसी अन्य पदार्थ का क्यों ना हो। चंद्रमा का प्रभाव किस प्रकार से प्राप्त होता है? मानव के जीवन का ड्राइवर मन ही है। मानव अपने मन के अधीन होकर भविष्य की कल्पनाओं से भयभीत होकर जीवन में संग्रहण करता है। चंद्रमा जैसे घटता बढ़ता रहता है, इसी प्रकार हमारा मन भी निरंतर घटता बढ़ता रहता है। चंद्रमा की गति ग्रहों में सबसे तेज है। चंद्रमा एक भाव में को मात्र 2.25 दिन में पूरा कर लेता है। ऐसे ही हमारा मन भी तीव्र गति से बदलता रहता है। कभी खुशी, कभी गम, कभी सुख, कभी दुख, कभी अच्छा, कभी बुरा। हमारा मन जब किसी को पाना चाहता है तो खुशी खुशी कर्म करके, प्राप्त करके मन प्रसन्न हो जाता है। किंतु कुछ समय बाद मन कुछ और चाहने लगता है और पाई हुई खुशी का महत्व कम हो जाता है। उपाय क्या है? यदि हम मन पर नियंत्रण कर सकें तो हमारे विचारों की गति को नियंत्रित किया जा सकता है। विचारों की गति पर नियंत्रण ही हमारे दुख, कष्ट, परेशानियों पर नियंत्रण है। क्योंकि प्रकृति में सभी का अपना एक महत्व है।
सभी का अपना एक उद्देश्य है। इसीलिए प्रकृति केवल सुंदर है, प्रकृति में कुछ भी बुरा नहीं है। प्रकृति में दुख, कष्ट, परेशानी कुछ भी नहीं है। ये जितने भी दुख है, कष्ट है, परेशानी है, समस्या है, ये सब हमारे मन का भ्रम है। चंद्रमा शीतल है, सुंदर है, प्रेम है। अतः हमें भी हमारे मन की सुंदरता बनाए रखने हेतु प्रेम के साथ शीतलता प्रदान करनी चाहिए, व्यवहार करना चाहिए और संतुष्टि प्राप्त करनी चाहिए। भगवान शिव सांसारिक होते हुए भी चिंता मुक्त होकर साधना में लीन रहते हैं। अतः हमें मन विचारों पर नियंत्रण करने हेतु भगवान शिव से सीखना चाहिए और भगवान शिव की आराधना करनी चाहिए। तब हमारा चंद्रमा हमें शुभ फल प्रदान करेगा। जय हिंद, जय भारत।